हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप मस्त होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों आप देख ही रहे होंगे सूर्य भगवान सीधे हमारे मुंह पे आंखें तो खोल लो। सूर्य भगवान सीधे मुंह पे ही आ रहा है ना, बिल्कुल तो आंखें खुल ही नहीं रही है। इस चक्कर में मैंने सोचा आज अपने हमारे पतिदेव के दोस्त है ना सूर्य भगवान, बेस्ट फ्रेंड है। अगर इनसे पूछोगे इनके बेस्ट फ्रेंड कौन है तो सूर्य भगवान है। तो कह रहा है उन्हीं के सामने मुलाकात करो गाइस से जाके। बोलो हेलो। तो बस दोस्तों मैंने बनाई थी उड़द की दाल की सिंपल खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे शायद पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरा व्रत था किसी चीज़ का या फिर क्या था। हाँ मतलब व्रत था, याद क्यों नहीं आ रहा, कल की तो बात है। मेरा फ्राइडे का व्रत था, तो उस चक्कर में मैंने तो खाना नहीं था, तो इन्हीं को मतलब बनाई थी मैंने, इन्हीं को उड़द की दाल की खिचड़ी ना। मैंने तो फिर अभी काम करना था बहुत सारा, तो मैंने इनको बना दी थी सिंपल सी। और ये खूब मन से खाते हैं, इन्हें उड़द की दाल भी काफ़ी पसंद है, उड़द की दाल की खिचड़ी भी इन्हें बहुत पसंद है। आलू डाल के जो उड़द की दाल बनती है वो भी इन्हें काफ़ी पसंद है। तो उसी तरीके से मैंने इनको बना दी थी। और इतने इतने खुश हो रहे थे ना आज ये, क्योंकि पता है ये जो इन्होंने शर्ट पहन रखी थी वो मैंने ही इनको गिफ्ट की थी, तो इन्होंने आज फर्स्ट बार ही पहनी थी। तो बस इसीलिए मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा आप वीडियो में आते हो नए नए कपड़े पहना करो डेली डेली से ना। तो कह रहा है क्या बात करी, नए कपड़े कोई पूछ के पहने जाते हैं, डेली नए नए कपड़े पहनूंगा। तो वो इस तरीके से मैं कह रही थी कि अब नए नए पहना करो। और थोड़े से ये ना शौकीन तो काफ़ी हैं, लेकिन वही है ना कि एक जिम्मेदारी इतनी है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही इतनी जिम्मेदारियां संभाली है ना। मतलब जो उम्र इनकी मतलब खेलने कूदने की थी, जो बच्चे मौज करते हैं इंजॉय करते हैं, वो इनका काम में निकाली, इन्होंने जिम्मेदारियों में निकाली। जब ये अपना स्ट्रगल टाइम बताते हैं ना, तो बहुत कुछ इन्होंने फेस किया है, तो बस उनके अंदर वही है, तो वो सिंपलिसिटी बहुत है उनके अंदर। ऐसा नहीं है पहनना ओढ़ना सब उन्हें शौक है, हर सारी चीज़ें वो पसंद भी करते हैं, लेकिन वही है ना जिम्मेदारियाँ इतनी हैं उनके ऊपर, अभी भी हैं पहले भी थी, ऐसा नहीं है। उनके बचपन से ही मतलब जब बचपन से क्या, जब थोड़ा सा होश संभाला, जब थोड़े से मैच्योर है, तभी से फिर जिम्मेदारियां संभालना इन्होंने शुरू कर दी थी। बहुत संघर्ष कर रखा है इन्होंने अपनी लाइफ में। तो उसी तरीके से अभी भी वो हमें मना नहीं करते, बच्चों को मना नहीं करते, कुछ भी लो कुछ भी पहनो, खुद थोड़ा सा सिंपल ही रहते हैं। वो कहते हैं कि कोई नहीं, और फिर ये नौकरी है मतलब जहाँ हम रह रहे हैं थोड़ा सा सिंपल सिटी ठीक है, और कहीं जाते हैं पार्टी फंक्शन में तो तरह तरह के कपड़े पहनते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई ये तो मैंने कहा मुझे शौक है, आप डेली डेली नए पहना करो, सारे लोग देखते हैं, मायके के भी देखते, ससुराल के भी देखते, और यहाँ भी सब देखते हैं, फ्रेंड्स भी देखती हैं मेरी। तो मैंने कहा थोड़ा सा, बोले कोई बात नहीं, देख लूँगा मैं, कोई बात नहीं, पहना करूँगा, नए नए पहन लेते हैं, अगर उनको बोलो तो वो पहन भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही है ना कि सिंपल सिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल सिटी है उनके अंदर। और ऐसा नहीं है, होशियार तो वो इतने हैं ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। अगर वो किसी चीज़ की करने की ठान लेना, जब तक वो कर नहीं लेते हैं तब तक वो चैन से नहीं बैठते हैं, तन मन धन पूरा ही लगा देते हैं अपना, मतलब किसी भी काम को करने में, मतलब सोच लें। और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, न एजुकेशन में कुछ भी हूँ, मैं तो उनके सामने किसी भी चीज़ में नहीं हूँ, हर एक चीज़ में मुझसे वो काफ़ी ऊपर हैं, पढ़ाई लिखाई में भी। और इतना मतलब दुनिया उन्होंने देख चुके हैं ना, इतनी कम उम्र में पता नहीं कहाँ कहाँ गए हुए हैं, कितने इंटरव्यू दे रखे हैं, कितने पेपर दे रखे हैं, उनका तो कुछ पता ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल कर रखा है अपनी लाइफ में, तभी आज वो इस मुकाम पे हैं। और अभी भी वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, अगर कोई काम है तो वो बहुत लगन से करते हैं और पूरा अपना 100% देते हैं, पूरी शिद्दत से अपना काम करते हैं। किसी भी काम को वो ऐसे नहीं करते हैं कि मतलब अ, लिया और कर लिया। मतलब जॉब भी वो करते हैं ना, तो पूरे ईमानदारी के साथ और पूरा अपना 100% देते हैं जॉब में भी। और इतनी हम मतलब छुट्टियां भी इतनी कम लेते हैं, सारी चीज़ें बहुत लेके चलते हैं, बहुत मैनेज करते हैं वो, मतलब हर एक चीज़ को। और मतलब खुद आता है तो दूसरों को सिखाने की भी पूरी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद आता है तो दूसरों को सिखाए ना, अगर उन्हें कोई काम आता है तो सिखाते हैं, और निस्वार्थ होकर सिखाते हैं। ये भी नहीं अपना कोई फ़ायदा या अपना कोई लालच रखें, और हमेशा दूसरे के भले के बारे में ही मतलब कहेंगे, दूसरे के भले के बारे में ही कहेंगे, अच्छा ही मतलब सोचेंगे। अगर उन्हें नहीं आता होगा तो वो साफ मना कर देंगे, और उन्हें आता होगा ना तो वो ये कहेंगे मतलब अच्छा ही, किसी का नुकसान ना हो। बोले अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है तो बताओ, अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो इसे बताओ ही मत, साफ कह दो भाई हमें ये काम नहीं आता है। तो अगर कोई पूछता है तो वो बिल्कुल सही बताते हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरा फ़ायदा है या किसी का नुकसान। वो कहते हैं अगर मेरी किसी सजेशन से या मेरी किसी बात से किसी का फ़ायदा हो सकता है तो मेरे पास से क्या ही जा रहा। तो खैर कुछ नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड की कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई। आप लोग कहोगे हर किसी अपने अपने हस्बैंड, वैसे तो सभी को अच्छे लगते हैं, सभी उनमें मतलब खूबियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड सच में ही बहुत स्ट्रगलर हैं अपनी लाइफ में, और वो बहुत मतलब उनकी मैं क्या ही कहूँ,
बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी, मतलब मुझे भी हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। और हर एक चीज़ में मुझसे यही कहते हैं कि बस अपने आप को किसी से कम मत समझा करो, क्यों समझते हो कि तुम कम हो किसी से? अरे अपने आप नहीं हो, सीखो, चीज़ों को सीखो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होता। कोई पैदा इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। जब यहाँ पे हम धरती पे जन्म लेते हैं तो यहीं आके हम सीखते हैं अच्छा बुरा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, वो हम सब कुछ यहीं पे सीखते हैं। लेकिन वो तुम्हारा दिमाग है कि तुम जा किस दिशा में रहे हो, क्या चीज़ें सीख रहे हो, क्या चीज़ें नहीं सीख रहे हो। तो ख़ैर कोई बात नहीं दोस्तों, उसके बाद मेरे सुबह के सारे काम हो गए थे, आपने देखा ही होगा। नहा ली थी, बाल धुले थे मैंने, तो मैं अपने लिए बना रही थी चाय। क्योंकि अब मौसम ना हल्का-सा सुबह के टाइम यहाँ पे ठंडा होने लगा है, तो बाल वग़ैरह धुले थे तो थोड़ा-सा ठंडा सा ही लग रहा था, तो मैंने कहा मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं देखूँगी क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बस इसी तरीके से करते मतलब अपने लिए ले लिया। हाँ, मेरा व्रत था, फ्राइडे का मेरा ना वैभव लक्ष्मी माता का व्रत था, तो उसी तरीके से मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, तो चाय ले ली थी और बस अब किचन में लग गई आके। बर्तन वगैरह धुले हुए थे, तो वो सब सेट करे, आपने देखे ही होंगे बर्तन मैंने धुले थे टब भर के। तो बस अब बर्तन वगैरह सेट करूँगी, उसके बाद देखूँगी क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसी तरीके से अपना बस दिन निकल जाता है अपने करते-करते काम। और फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल रहती है, अलग ही रहता है। और मुझे इस चीज़ पे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा मतलब कमेंट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्यों, मतलब कोई नेगेटिव, पॉज़िटिव, मुझे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं, बस मुझे अपने आप में अच्छा लगता है। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, वो लोग भी मतलब जो मेरे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो, आप ना बहुत मतलब नया-नया करने की दिखा ही रहे हो, मतलब जितना आपको आता है उससे ज़्यादा ही आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो। कई लोग मुझसे कहते भी हैं ये बात, और मुझे अपने आप में भी सच में बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड भी मुझे पूरी सपोर्ट करते हैं, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब अच्छा लगता है मुझे अपने आप में। बस उसी तरीके से किचन के मैंने बर्तन वगैरह लगा दिए थे, तो बस अब देसी घी इसमें ख़त्म हो गया था ना, जो देसी घी वाला जो मतलब ये कप है इसमें ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा लाओ इसमें भी कर देती हूँ, जो पॉट है देसी घी वाला, तो ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा लाओ इसमें कर देती हूँ। धुला था मैंने साफ़ करके, और बस अब मैं बनाऊँगी, मतलब आलू कट कर रही हूँ, मुझे टमाटर आलू की तरी वाली ना सब्ज़ी बनानी है, तो उसी तरीके से सारे आलू वगैरह अपने कट कर लूँगी और सिंपल ही बनाऊँगी, कोई प्याज़ वगैरह नहीं डालूँगी। सिंपल आलू और इसकी टमाटर आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। बस इसी तरीके से अपना कर लूँगी सारा काम दोस्तों। और और मैं क्या कह रही थी आपसे? हाँ, हाँ। हाँ, अगर आपको आज की बात में कोई बात अगर आपको ख़राब लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? क्योंकि भई मैं तो आपको अपनी फ़ैमिली की तरह मानने लगी हूँ, क्योंकि आप मेरा परिवार ही तो हो। आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे मेरे लिए लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तभी तो मेरे इतने मतलब जितने भी मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप लोगों की वजह से ही रहे हैं। मैं कह रही हूँ मेरे व्यूज़ 200 आते हैं, 250 आते हैं, 300 जितने भी आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से ही आ रहे हैं। तो जब इतने आते हैं, कभी और बड़ा परिवार हो जाएगा, और लोग सुनेंगे मेरी वीडियो। लेकिन सच में मुझे मतलब मैं आप लोगों से हर बात शेयर करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों ख़ैर वो तो टमाटर, आलू और रोटी हो गई थी, और सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह। रात में फिर मैंने कुछ ऐसा सूट नहीं किया, और मैंने ना मेहंदी रात में ही घोर रखी थी, ये कढ़ाई में, तो मैं उसमें मेहंदी लगा रही हूँ अपने बालों में। मैंने बहुत समय से सोच रही थी कि मेहंदी लगानी है, लेकिन आलस इतना आता रहता है ना कि अपने लिए बहुत आलस रहता है। अब बालों के लिए क्या लगाऊँ? तो मैंने सोचा हो सकता है बाल मेरे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, मेहंदी वगैरह लगाऊँ उससे थोड़ा फ़र्क पड़े। तो बस मैं मेहंदी लोहे की कढ़ाई में इस बार, वैसे तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ आज, लेकिन इस बार बालों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो मैंने लोहे की कढ़ाई में इसको मतलब घोर के रखा था रात में ही। तो इसी तरीके से बस मैं मेहंदी लगा लूँगी अपनी सारी बालों में। और वैसे अपने आप उतनी अच्छे से लगाई नहीं जाती, कोई दूसरा लगा दे तो ज़्यादा अच्छे से मेहंदी लगाई जाती है। तो बस उसी तरीके से क्या कहते हैं, कर लूँगी अपना। और पास में भाभी जी हैं, उनसे भी मैं लगवा लेती हूँ मेहंदी, वो भी मेरी काफ़ी अच्छी लगा लेती हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं खुद से ही लगा के देखती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है खुद से भी काम आना चाहिए, कोई नहीं है तो अपने आप कर तो लो। तो मैंने कहा खुद से भी मैं करके देखती हूँ, और नहीं इस बार अच्छे से लगा पाऊँगी तो अगली बार फिर मैं उनसे ही लगवा लिया करूँगी। तो उसी तरीके से बस अपना मेहंदी वगैरह लगा के फिर उसके बाद अपना करूँगी क्लीनिंग, उसके बाद फिर नहाऊँगी, धोऊँगी, उसके बाद फिर अपना काम करूँगी। और आप देख रहे होंगे मेहंदी वगैरह लग गई। कुल मिला के ठीक लगी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, तो बहुत ज़्यादा बेकार नहीं, लेकिन भाई फेस-वूस इतना काला-काला हो गया, वो तो मैंने पहले वॉश किया फिर आई मैं कैमरे के सामने। और बस उसी तरीके से ही कंबल वगैरह पड़े थे, तो मैंने कहा इनको भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, बेडशीट झाड़ के दूसरी बिछा देती हूँ। तो मौसम तो यहाँ ठंडा होने लगा, रात में तो कंबल की ज़रूरत पड़ ही जाती है, अब डेली ही पड़ जाती है। तो बस अब सुबह सुबह की तो ठंड ज़्यादा है, खैर दिन में तो उतना नहीं है, तो अब ठीक है। तो बस उसी तरीके से मैं अपना कंबल वगैरह फ़ोल्ड कर दूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद फिर आप थोड़ी बहुत अपनी क्लीनिंग करूँगी, और बस उसके बाद आपसे विदा लूँगी। और इसके जस्ट आगे का वीडियो आपको कल मिलेगा। कल मिलेगा। उमंग प्लीज़ मुझे बात कर लेने दो अपने परिवार से। तो उसी तरीके से ही उमंग आ गया बीच में ना।
तो बस अब मैं क्या कहते हैं अपना कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके उसके बाद फिर मैं सारा कर लूँगी और फिर नहाऊँगी। नहाऊँगी नहीं, 2 घंटे बाद नहाऊँगी। पहले मैं क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, सारा किचन साफ़ करूँगी, बच्चों को नहलाऊँगी, तब तक मेरी मेहंदी सूख जाएगी। 2 ढाई घंटे ही लगाऊँगी मेहंदी, ज़्यादा तो नहीं। क्योंकि हल्की गीले-गीले में ही छुटा दो मेहंदी तो सही रहती है। अगर ज़्यादा सूख जाती है ना तो बाल बहुत निकलते हैं फिर। वो सूख के ना बाल एकदम निकलते हैं, खींचती सी है बालों को। तो मैं तो हल्की सी जब गीली होती तभी छुटा देती हूँ। तो आराम से फिर मतलब सूख जाती है बाल उतने, वैसे भी बाल इतने निकल रहे हैं सूखने के बाद, और एकदम ड्राई से भी हो जाते हैं बाल अगर मेहंदी को बहुत ज़्यादा बालों में सुखा लो। तो इसी तरीके से बस हो गया। ये मैंने न्यूज़पेपर लिया था, तो मैं ना इसके बीच के सिर्फ 4 भाग कर लेती हूँ इसी तरीके से। तो ये मेरे किचन में काम आ जाता है, सब्जी-उब्जी कट करने के लिए, जो भी चीज़ें फेंकने में, तो अक्सर न्यूज़पेपर किचन में काट के रखती हूँ। तो मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कि लाओ इसको भी करके कर रख देती हूँ। और दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्यारे-प्यारे से तो कमेंट तो ख़ैर कर ही दीजिए प्लीज़। फिर मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए एनर्जी लेवल के साथ, ठीक है? उसके बाद में बस ये हो गई मेरी एंडिंग। उसके बाद मैं आपसे अब विदा लेती हूँ, ठीक है? बाय, 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 राधे-राधे।